नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th गधौली भाग 2। अक्षर ज्ञान कविता है और इस कविता को लिखा है अनामिका। ठीक है ना। अनामिका का जन्म हुआ था 17 अगस्त 1961 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बिहार में। इनके पिता श्यामानंद किशोर हिंदी गीतकार और बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। अनामिका ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए और पीएचडी की उपाधि वहीं से ली। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं काव्य संकलन, गलत पत्ते की चिट्ठी, बीजाक्षर, अनुष्ठम। और इनको जो पुरस्कार सम्मान प्राप्त हुए हैं वो राष्ट्र भाषा परिषद पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, गिरिजाराज कुमार माथुर पुरस्कार, ऋतुराज साहित्यकार सम्मान आदि प्राप्त हो चुके हैं। तो दोस्तों ये हम पहले से बोर्ड पे लिख चुके थे ताकि हमको वीडियो बनाने में ज्यादा समय नहीं लगे। तो ये इनका पाठ परिचय हो गया। इन्हीं से मतलब ऑब्जेक्टिव में आपको ज्यादा से ज्यादा आता है, इसलिए आप इसको जो है इनको अच्छे से देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। क्या है, एक बार हम दोहरा देते हैं। अक्षर ज्ञान कविता है, इस कविता को लिखा है अनामिका ने। अनामिका का जन्म 17 अगस्त 1961 को मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। हाँ, एक बार फिर कह देते हैं, आप लोग को इसको याद कर ही लेना है क्योंकि यह चीज ऑब्जेक्टिव में 100% पूछेगा ही पूछेगा। और इनके पिता श्यामानंद किशोर हिंदी के गीतकार और बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। और अनामिका ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए और वहीं से पीएचडी की उपाधि ली, यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए की और वहीं से पीएचडी की भी उपाधि ली। और इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं काव्य संकलन है, गलत पत्ते की चिट्ठी है, बीजाक्षर है, अनुष्ठव है। और इनको पुरस्कार व सम्मान प्राप्त हुए हैं राष्ट्र भाषा परिषद पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, गिरिजा कुमार माथुर पुरस्कार, ऋतुराज साहित्य सम्मान आदि प्राप्त हो चुके हैं। जो इनके पाठ का इम्पोर्टेंट चीज था, जो एग्जाम में आता ही आता है, वो इम्पोर्टेंट चीज जो है हमने यहाँ पे छांट करके लिख दिया है। आप लोग को अच्छे से देख लेना है। और अब हम लोग चलते हैं पाठ परिचय के बाद कविता पर। तो इसमें कविता हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे अक्षर ज्ञान। कहता है, चौखटे में नहीं अटता बेटे का कबूतर ही है ना। माँ अपने बेटे को पढ़ाने का प्रयास कर रही है। क्या पढ़ाने का प्रयास कर रही है? क ख ग घ अड़म। तो हम पहले लिख लेते हैं क्या पढ़ाने का प्रयास कर रही है। माँ अपने बेटे को पढ़ाने का प्रयास कर रही है। क ख ग और होता है घ, उसके बाद क्या होता है? अड़म होता है। तो कहता है, चौखटे में नहीं अटता बेटे का कबूतर ही है ना, फुदक जाता है जरा सा पंक्ति से उतर जाता है। अर्थात माँ अपने बेटे को चित्र के माध्यम से पढ़ा रही है। बेटा क से कबूतर, क से क्या होता है? कबूतर होता है। और कबूतर क्या करता है? पंक्ति से उतर जाता है और क्या करता है? फुदकता है। फुदकता है, ठीक है, फुदकता है। उसका खामोश खरगोश की खालिश बेचैनी में। अब ख से क्या होता है? ख से होता है बेटा खरगोश। माँ अपने बेटे को क के बाद क्या पढ़ाती है? ख से होता है बेटा खरगोश। यहाँ हम भी आप लोग को चित्र के माध्यम से समझा रहे हैं। जैसे माँ अपने बेटे को समझा रही थी उसी तरह से हम भी आपको समझा रहे हैं। ख से क्या होता है? खरगोश होता है। खरगोश क्या होता है? खालिश बेचैनी में। आप लोगों ने देखा होगा खरगोश हमेशा कभी भी चैन से नहीं बैठता है, हमेशा क्या रहता है? बेचैन रहता है, बेचैन रहता है। ठीक है। उसके बाद
माँ अपने बेटे को पढ़ाती है गौ से, हाँ गौ से पढ़ाती है, गमले सा टूटा उसका गौ। माँ क्या पढ़ाती है बेटा, गौ से क्या होता है, गमला होता है। क्या होता है गौ से, गमला होता है। गमला आप लोगों में ने भी देखा होगा, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फूल लगाते हैं। हाँ, तो इस तरह से गमला होता है। माँ अपने बेटे को समझा रही है, ग से होता है गमला, और गमला क्या होता है, टूट जाता है। क्या होता है, गमला तो मिट्टी का बना होता है, तो टूट जाता है, टूट जाता है। ठीक है। उसके बाद माँ आगे जाती है, घरे सा लुढ़कता उसका घ, और घ से क्या होता है, घ से होता है बेटा, क्या होता है घ से, घड़ा। क्या होता है, घड़ा। घड़ा क्या होता है, गोल होता है हमेशा, वो क्या होता है, लुढ़क जाता है, वो सीधा खड़ा नहीं रहता है, लुढ़क जाता है। घड़ा क्या होता है, लुढ़क जाता है, वो हमेशा खड़े नहीं होता है। और जब माँ अपने बेटे को क ख ग घ और घ तक समझा देती है, लेकिन यहाँ पे आकर के माँ अटक जाती है कि इसका मतलब हम बेटे को क्या समझाए। लेकिन बेटा भी तो है जिद्दी, वो जब तक समझेगा नहीं माँ को परेशान करके छोड़ेगा। माँ को कहता है, माँ जब क से होता है कबूतर, ख से होता है खरगोश, ग से होता है गमला, घ से होता है घड़ा, तो अड़ से कुछ नहीं, क्यों नहीं होगा। और बच्चे जो है रोने लगते हैं। तो माँ होती है, बड़े प्यार से अपने लाडले बेटे, प्यारे बेटे को समझाती है, बेटा ड का मतलब समझो क्या, माँ, और उसके मतलब बिंदु का मतलब समझो क्या, बेटा, यानी कि माँ के गोद में बैठा बेटा। माँ जो है अपने बेटे को इसका अड़ का भी मतलब समझा देती है, और बेटा जो है उनका जो है आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा था, शायद वो आंसू थम जाता है। अब अर्थार्थ इसका हम लोग अर्थ समझेंगे, ठीक है ना। क्या कहते हैं, क से होता है कबूतर फुदकता है, अर्थात हम मानव को जीवन में कुछ करने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए हमको कबूतर के तरह अपने घर से निकलना होगा, फुदकना होगा। फुदकना का मतलब यहाँ पे ये हो गया, हम लोगों को कुछ करना होगा। ख से होता है खरगोश, खरगोश हमेशा क्या रहता है, बेचैन रहता है। जिस तरह से खरगोश बेचैन रहता है, उसी तरह से हम लोगों को अपने काम के प्रति क्या करना चाहिए, अपने पढ़ाई लिखाई के प्रति हमेशा बेचैन रहना चाहिए कि हमको क्या करना है, पढ़ना है। क्या अर्थ समझे इसका, यह हो गया क से होता है कबूतर। कबूतर क्या होता है, जिस तरह से कविता में है, पंक्ति से उतर जाता है, फुदकता है। अर्थ हम मानव को अपने घर से निकलना है, और निकल करके क्या करना है, अपने काम के लिए हमेशा बेचैन रहना है। तभी हम लोग जीवन में क्या कर सकते हैं, कुछ प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग का क्या, किस तरह से हाल हो जाएगा, हम लोग का हाल हो जाएगा गमला के तरह। यदि हम लोग अच्छी तरह से हम लोग नहीं पढ़ेंगे, नहीं लिखेंगे, तो हम लोग का क्या होगा, रिजल्ट आएगा मैट्रिक बोर्ड में, नहीं आएगा रिजल्ट, हम लोग क्या हो जाएंगे, विफल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। उसके बाद होता है घ से होता है घड़ा। घड़ा क्या होता है, लुढ़क जाता है। यदि हम लोग अगर फेल नहीं हुए, पास भी हो गए, तो किसी तरह से 3rd डिवीजन से लुढ़क के पास हो गए तो हो गए। इसलिए हम मानव को अपने जीवन में क्या करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई पर अधिक ध्यान देना चाहिए, अपने काम के प्रति सजग रहना चाहिए। तो इस कविता में, ये कविता खत्म हुआ, उसके बाद इसमें जो है इनका प्रश्न उत्तर है, जो हम आप लोगों को अगले वीडियो में उसका प्रश्न उत्तर करवाएंगे। तो आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा,
और पूरे YouTube पर आप लोग खोज सकते हैं या कहीं भी आप लोग देख सकते हैं। इससे बेहतर पढ़ाई आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग जो है मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ मेरा जो है ऑफलाइन कोचिंग चलता है थाना रोड निर्मली में, जो सृष्टि कोचिंग संस्था के नाम से चल रहा है। तो आप लोग यदि आसपास के हैं तो आप लोग ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं। और मतलब जो भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को घर पे पढ़ने का जरूरी ही ना पड़े, क्लास में ही याद हो जाए। तो धन्यवाद। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।